मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए भाग द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, कादम्बरी का अंश लगा हुआ है सुखनासोपदेश, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम सुखनासोपदेश का जो पहला गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। इस गद्यांश में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है या जो विशेष बातें हैं उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। इस गद्यांश से संबंधित जो अनुवाद है, व्याख्या है, उनका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम इस गद्यांश की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है या इसमें जो विशेष बात बताई गई है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तात चंद्रा पेड़, ठीक है, विदित वेदितव्यस्, विदित वेदितव्यस्। यहाँ पर देखिए जो समास के बारे में चर्चा करते हैं तो विदित वेदितव्यस् जो है अपना इसमें तो विदित, तो विदितम वेदितव्यम, विदितम वेदितव्यम यस्य से तस्, कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि, ठीक है। विदित जो शब्द बना है वो किससे बना है? विद धातु, जो ज्ञान अर्थ वाली होती है, और एक तय प्रत्यय, ये शब्द हो गया ना, बन गया विदित। तो विदित वेदितव्यस्य, इसका समास विग्रह देख लीजिए दोबारा से, विदितम वेदितव्यम यस्य से तस्, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे विदित जो विद ज्ञाने धातु है, ठीक है, इससे एक तय प्रत्यय हुआ है तब विदित बना है। और वेदितव्य दूसरा शब्द है इसमें, तो वेदितव्य वही विधि धातु है ज्ञान अर्थ वाली, ठीक है। तव्यस, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? तव्यत प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये विदित वेदितव्यस् समास विग्रह हो गया। विदितम वेदितव्यम यस्य से तस्, ये बहुव्रीहि समास हो गया। विदित में वेदि धातु हो गई, एक तय प्रत्यय हो गया, और वेदितव्य में विधि धातु हो गई, तव्यत प्रत्यय हो गया। इसका फिर पूरा अर्थ हो गया जानने योग्य समस्त बातों को जानने वाला, ठीक है। अगला दूसरा हम देखते हैं, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत सर्वशास्त्रस्य, तो पहले इसका समास विग्रह कर लीजिए। तो अधीत, अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन तस्य, अधीत सर्वशास्त्रस्य, तो अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन तस्य, ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। अधीत, अधीत में देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु है, ठीक है, इससे एक तय प्रत्यय हुआ तो ये बन गया अधीत। पहले समास विग्रह देख लीजिए एक बार दोबारा से कि अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन तस्य, अधीतस्य, ठीक है, बहुव्रीहि समास। फिर अधीत शब्द जो इसमें अधि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु और एक तय प्रत्यय, ठीक है। अब इसका अर्थ है हुआ जिसने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब है अगला उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम, इसमें देखते हैं हम उपसर्ग पूर्वक दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है। उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम उपसर्ग है, ठीक है, दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तो उपदेष्टव्यम का अर्थ क्या हो गया? उपदेश के योग्य, ठीक है। अब देखते हैं अपन अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम, तो अभानु भानुना भेद्यम, भानुभेद्यम, ठीक है। अभानुभेद्यम का समास विग्रह करते हैं हम, तो भानुना, भानुना भेद्यम, तो हो गया भानुभेद्यम, तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। तो अब भेद्यम कि भेद्यम भेक्तुम शक्यम, भेद्यम कि जो भेत्तुम शक्यम,
और ने भानुभेद्यम इति अभानुभेद्यम। ये कौन सा समास हो गया? ने समास हो गया। ठीक है ना। देखिए अभानुभेद्यम, इसका समास विग्रह करेंगे तो भानुना भेद्यम, ये हो गया भानुभेद्यम। भेद्यम ये कैसे बना? भेत्तुम शक्यम इति भेद्यम, और ने भानुभेद्यम इति अभानुभेद्यम। ठीक है। इसमें जो भेद्यम है ये शब्द कैसे बनाए? भिद धातु है और नियत प्रत्यय है। भिद धातु और नियत प्रत्यय। ठीक है। तो अभानुभेद्यम, तो इसका क्या अर्थ हो गया कि जो सूर्य से भी भेदा नहीं जा सकता। ठीक है। अब अगला कि अरत्नालोक छेद्यम, अरत्नालोक छेद्यम। ठीक है। तो रत्नालोकेन उच्छेद्यम इति रत्नालोक छेद्यम। दोबारा से देख रही रत्नालोक छेद्यम है पूरा जो समास है। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो रत्नालोकेन उच्छेद्यम इति रत्नालोक छेद्यम। ठीक है। और उच्छेत्तुम योग्यम, यह क्या कहलाता है? उच्छेत्तुम योग्यम, उच्छेद्यम। ठीक है। और ने रत्नालोक छेद्यम इति अरत्नालोक छेद्यम। दोबारा से देखो एक बार, अरत्नालोक छेद्यम। तो रत्नालोकेन उच्छेद्यम इति रत्नालोक छेद्यम। ठीक है। और ने रत्नालोक छेद्यम इति अरत्नालोक छेद्यम, ये ने समास हो गया। और इसमें उच्छेद्यम कैसे शब्द बना है? उत उपसर्ग पूर्वक छेद धातु है और नियत प्रत्यय लगा हुआ है। उच्छेद्यम को हम देखते हैं तो उत उपसर्ग है। ठीक है। छिद धातु है और नियत प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ये शब्द हमारा बन गया है। ठीक है। तो इससे देखिए रत्नों की कांति से भी जिसका नाश नहीं हो सकता वो क्या है? अरत्नालोक छेद्यम है। अगला देखिए अप्रदीप प्रभापनेयम। अप्रदीप प्रभापनेयम कि जिसे प्रदीप की प्रभा से भी लोक, जो दीपक की लौ होती है, ज्योति होती है, उससे भी जिसे नहीं हटाया जा सके ऐसा। ठीक है ना। अब इसका देख लीजिए आगे कि अपरिणामो उपसमय। अपरिणामो उपसमय, इसका अर्थ हो गया सामान्य रूप से कि जो बुढ़ापे में भी शांत होने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहां पर जो उपसमय है इसमें उप उपसर्ग है। ठीक है। सम धातु है, घै प्रत्यय है। उपसमय उप उपसर्ग, सम धातु, घै प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति या उपचार। ठीक है। इसके अलावा है दारुणो। दारुण द्रे और नीच और उनन प्रत्यय मिलकर के ये शब्द बन गया अपना भयंकर है, जिसका अर्थ होता है भयंकर। दारुण कैसे बना? द्रि धातु, नीच और उनन, इससे हो गया ये भयंकर। ठीक है। दारुण जो है अपना ये। लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी मद है, लक्ष्म्याम मद है। लक्ष्मी का मद, लक्ष्म्याम मद है। षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ठीक है। संपत्ति का नशा। मद शब्द कैसे बना? मद प्लस अप प्रत्यय होकर के ये शब्द बना है। ठीक है ना। इससे आगे हम देखते हैं अनंजन वर्ती साध्यम। अनंजन वर्ती साध्यम, अंजनस्य वर्ती इति अंजन वर्ती। अनंजन वर्ती साध्यम, तो देख लीजिए अंजनस्य वर्ती इति अंजन वर्ती, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। तया साध्यम, तया साध्यम। ठीक है। और अनंजन वर्ती साध्यम, ने अंजन वर्ती साध्यम इति अनंजन वर्ती साध्यम, ने तत्पुरुष हो गया।
तो यहाँ पर इसका भी अर्थ हुआ कि अंजन की बत्ती से भी जिसका उपचार नहीं हो सकता। साध्यम, साध्यम जो शब्द है वो कैसे बना है? साध, निच और नियत मिलकर के ये शब्द बना है। ठीक है। अब अगला है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ठीक है। तो ऐश्वर्य रूप जो तिमिर होता है उससे उत्पन्न अंध्यापन, यानी कि ऐश्वर्यम एव तिमिरम, ऐश्वर्य तिमिरम, ऐश्वर्यम एव तिमिरम इति ऐश्वर्य तिमिरम, तेन अंधत्वम ऐश्वर्य, इसी इति तिमिरा अंधत्वम, तृतीया तत्पुरुष हो गया। और ऐश्वर्य शब्द कैसे बना? ईश्वर से भाव है, ईश्वर से भाव है इति ऐश्वर्यम, जो ईश्वर से भाव है तो इसमें कैसे बना ऐश्वर्यम? ईश्वर प्लस श्य, ये प्रत्यय हुआ, इससे बन गया ऐश्वर्यम। और जिसका अर्थ होता है प्रभुत्व, आधिपत्य, संपत्ति इति, है ना। और तिमिरम, जो तिमिर है, तिम और कृच प्रत्यय मिलकर के ये शब्द बन गया है। शिशिरो उपचार हार्य, शिशिरो उपचार हार्यो, ठीक है। तो शिशिर है, उपचार है, शिशिरो उपचार है, शिशिर शिशिर उपचार है, हार्यो अति तीव्रो। तो यहाँ पर देख लीजिए समास विग्रह एक बार, शिशिर है उपचार है, इति शिशिरो उपचार है, तेन हार्य इति शिशिरो उपचार हार्य, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष। और न शिशिरो उपचार हार्य इति शिशिरो उपचार हार्य, ठीक है। यानी कि जो शीतोपचार से भी हटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्प दाह ज्वरस्य उष्मा, दर्प दाह ज्वरस्य उष्मा, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है ना। ये हो गया, यानी अहंकार रूपी दहा जर की गर्मी, दहा ज्वर की गर्मी, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला ए मूल मंत्र साम्य, ए मूल मंत्र, मूल मंत्र ही सम्य है, मूल मंत्र सम्य है, ए मूल मंत्र सम्य, इसका विग्रह देख लीजिए, मूल मंत्र ही सम्य, मूल मंत्र सम्य, तृतीय तत्पुरुष हो गया, ठीक है। समितम, समितुम योग्यम इति सम्य, और ने मूल मंत्र सम्य इति ए मूल मंत्र सम्य, ठीक है। सम्य जो बना है सम और यत, इससे मिलकर के ये बनता है, यानी कि जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी शांत होने वाला नहीं है, जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी शांत होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है विष आस्वाद मोहे, विषय विष आस्वाद मोहे, तो विषया एव विषम, विषया एव विषम, ठीक है। विषस्य स्वाद है, षष्ठी तत्पुरुष, विषय विष आस्वादात मोहे, ये पंचमी तत्पुरुष। दोबारा से देख लीजिए, विषया एव विषम, ठीक है। और विषस्य स्वाद है, और विषय विष आस्वादात मोह, विषय रूपी जहर के खाने से उत्पन्न बेहोशी या मूर्छा, ठीक है। विषय जो होते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ठीक है ना। विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये है। और अगला है ए स्नान शौच साध्य, ए स्नान शौच बध्य, ए स्नान शौच बध्य, स्नानम च शौचम च, स्नान शौचम, स्नानम च शौचम च, ये द्वंद्व समास हमारा हो गया, ठीक है ना। और
इससे आगे हम देखते हैं स्नान, दोबारा से देख लीजिए इसको। स्नान शौच बध्य, स्नानम च शौचम च स्नान शौचम, द्वंद्व समास। ताभ्याम बध्य इति स्नान शौच बध्य, तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, बध्य जो शब्द बना है हन और ण्यत, हन धातु है, ण्यत प्रत्यय है कि ने स्नान शौच बध्य इति स्नान शौच बध्य, ने तत्पुरुष समास कि स्नान और शुद्धि आदि के द्वारा भी नष्ट न होने योग्य। राग मला अवलेप है, राग मला अवलेप है। ठीक है, आसक्ति रूपी जो मल है उसका लेप, यानी कि राग मलस्य अवलेप है। राग मला अवलेप, राग मलस्य अवलेप है, इति राग मला अवलेप है। षष्ठी तत्पुरुष। राग जो शब्द बना है कैसे बना है? रंज धातु से घे प्रत्यय होकर के, जिसका अर्थ होता है अनुराग, प्रेम संबंधी। अवलेप अप उपसर्ग पूर्वक लिप धातु और घे प्रत्यय है। ठीक है, अगला अजस्रम छपावसान प्रबोधा घोरा। अजस्रम निरंतर या क्रिया विशेषण। ठीक है, इस अर्थ में आता है। ए छपा अवसान प्रबोधा, छपाया अवसानम इति छपा अवसानम, छपाया अवसानम इति छपा अवसानम। षष्ठी तत्पुरुष। छपा अवसाने प्रबोध है, यस्सा सा बहुव्रीहि समास हो गया। प्रबोध इसमें देखते हैं प्रयोग पूर्वक बुद्ध धातु है, घै प्रत्यय है। और ने छपावसान प्रबोधा इति ए छपावसान प्रबोधा, ने तत्पुरुष समास। रात समाप्त होने पर भी जागरण होने वाली नहीं है। ए छपावसान प्रबोधा, दोबारा दिलिए। छपाया अवसानम इति छपा अवसानम, छपावसाने प्रबोधे यस्सा सा। ठीक है, बहुव्रीहि है। और ने छपावसान प्रबोधा इति ए छपावसान प्रबोधा, ने समास। राज्य सुख सन्निपात्र निद्रा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा। तो राज्य सुखम एव सन्निपात निद्रा, राज्य सुखम एव सन्निपात निद्रा, कर्मधारी समास हो गया। राज्य सुख समूह रूपी नींद। ठीक है ना, तो ये व्याकरण या कुछ विशेषात्मक टिप्पणी थी विशेष रूप से, वो हमारी हो गई है। इनको आप एक बार देख लेना। ठीक है ना।